जो भी लोग सीए इंटरमीडिएट में सेकेंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं आपके लिए। आपका जो सेकेंड वाला ग्रुप है उसका जो पेपर 6 है ना, उसका नाम है FMSM, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो फिनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर है, पोर्शन है, वो मैं कवर करता हूं, वो मैं भी पढ़ाता हूं। और मैं ये फिनेंशियल मैनेजमेंट समझ लो जिस दिन से भी FM आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले मैं SFM पढ़ाता था CA फाइनल्स में, बाद में समय की कमी होने की वजह से मैंने SFM बंद किया। और फिर जैसे ही CA इंटरमीडिएट में FM का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, करीब करीब 20, 22, 23 साल हो गए होंगे, मैं तब से FM CA इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब क्योंकि SFM मैंने पढ़ाया इतने सालों तक, तो FM को पढ़ाना रिलेटिवली मेरे लिए आसान रहा, एंड इट हैज ऑलवेज बीन द फोर्टे एंड माई इंटरेस्टिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी टू टीच। मुझे हमेशा मजा आया क्योंकि कैपिटल मार्केट में मैं हमेशा से इन्वॉल्व रहा और फिनेंशियल मार्केट जो है वो हमेशा मेरे को एक्साइट करता है। सो अगर एक्सपीरियंस की बात करो तो कैपिटल मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे को 25-30 सालों का है, एंड इस सारे कंटेंट को प्रैक्टिकली भी मैं समझता हूं। और ये जो पूरा पेपर आप लोगों का डिजाइन हुआ है ना, ये बहुत 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 प्रैक्टिकल है। एक स्टूडेंट को भी और एक टीचर को भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड का आइडिया होना पड़ेगा टू एक्सप्लेन, एंड स्टूडेंट के लिए टू अंडरस्टैंड दिस पेपर क्लियरली, द कंटेंट्स ऑफ द पेपर क्लियरली। आप लोगों को बहुत कुछ प्रैक्टिकल आइडिया लेने पड़ेंगे और आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी होना होगा। तो अगर टीचर की क्वालिटी में बोलूं ना, तो टीचर को भी कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और स्टूडेंट को भी ये सारा नॉलेज लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप FM को अच्छे से लिख पाओगे। FM का पेपर अगर क्वेश्चन जाने पहचाने आ जाते हैं तो देखो बच्चे बोलते हैं आसान पेपर है, बट नॉर्मली स्पीकिंग ये पेपर बहुत इजी नहीं होता। आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होते हो, सो दैट वे ऑल्सो इट इज ए लिटिल डिफिकल्ट एंड ट्रिकी पेपर। और क्योंकि 2 पेपर है FMSM का, ये FM 50 मार्क्स का और SM 50 मार्क्स का, तो प्रैक्टिकल जो है वो FM है, सो आपको ज्यादा स्कोरिंग भी FM होता है। सो बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं जरा आपको पेपर के बारे में बता दूं। 50 मार्क्स का जो पेपर है ना FM का, इसमें MCQ 15 मार्क्स के आते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। ये 8 के 8 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे अपन टॉपिक्स, चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा, उस पूरे क्वेश्चन को 5 छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर देगा और बोलेगा एक एक क्वेश्चन का आंसर करके दो। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो MCQ भी है ना, ये भी पूरा प्रैक्टिकल है। मान लीजिए रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन आ गया या कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन आ गया, उन्होंने केस स्टडी बोल करके उसको दे दिया और उसके अंदर छोटे छोटे 5 क्वेश्चन डिजाइन कर दिए। तो MCQ भी थ्योरी वाला नहीं है, प्रैक्टिकल वाला है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस सॉल्व करके क्वेश्चन मैंने आंसर शीट पे लिखना नहीं है, वर्किंग में कैलकुलेटर पे लिख लेना और देन MCQ में वो जो भी वो क्या उसको OMR शीट वगैरह बोलते हो उसमें भर देना है। तो ये भी फुल्ली प्रैक्टिकल है, 15 मार्क्स। ओके, एक आध क्वेश्चन MCQ वाला आ गया, व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट का 4 चॉइस आ गया, टाइप का क्वेश्चन कोई आ गया तो आ गया। अदरवाइज दिस इज टोटली प्रैक्टिकल, केस स्टडीज बेस्ड एंड सम्स ओरिएंटेड वाला MCQ आता है। स्कोरिंग रहता है, रिलेटिवली इजी रहता है नॉर्मली स्पीकिंग। उसके बाद 35 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है कंपलसरी, और उसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, उसमें से 2 लिखना होता है। तो अगर आप 2 लिख दिए तो 20 मार्क्स आपने यहां लिख दिया, 15 मार्क्स आपने यहां लिख दिया, 20 और 15 35, और MCQ का 15 मार्क्स आपने लिख दिया। ऐसे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर होता है। ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं और 1 थियरी होता है। थियरी मतलब जिसको मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ती है, 2-3
जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना पड़ता है, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर वगैरह लिखते हो उस तरह का लिखना पड़ता है। बट ये भी वैसा नहीं कि आप फाट मार के कुछ भी लिख दिए, मतलब ज्ञान दे के कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग को एक्सप्लेन करने बोला, से एक वर्ड बोल रहा हूं, अभी आपको नहीं मालूम, जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। या मान लो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कुछ लिखने बोला, तो यू हैव टू हैव दैट कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ दैट प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का आपको आइडिया होना पड़ेगा। देन ओनली आप वो आंसर कर पाओगे। हाँ, ये बोल सकते हो कि ये थ्योरी का 10 मार्क का क्वेश्चन मोर और लेस इजीली आंसरेबल होता है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें घुमाव फिराव नहीं होता। और बाकी सारे तो सम्स हैं, तो सम सॉल्व करने का कहानी बनाना पड़ेगा आपको, वो आपको सीखना पड़ेगा। क्लासेस में, ट्यूशंस में उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल सॉल्व करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, एंड जो आरटीपी एमटीपी वगैरह मेरे क्लास में डिस्कशन होता है, और इंस्टीट्यूट जो भी एमटीपी आरटीपी आपको सेंड करता है या आपको वेबसाइट पे डालता है, वो सब आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन पेपर का लेखा जोखा। अब क्योंकि एफएम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, जब सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस आया उसके अंदर जब से एफएम इंट्रोड्यूस किया गया, तो बहुत सारे जो चैप्टर्स थे ना, वो सीए फाइनल के जो एसएफएम होता था उस वक्त, या माफा हम लोग बोलते थे, उसी में से बहुत सारे चैप्टर इंटरमीडिएट में शिफ्ट कर दिया और रिमेनिंग चैप्टर सीए फाइनल में रहने दिया। तो एक बार के लिए मैं अगर आपके साथ चैप्टर्स का बातचीत करूं तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है। तो आप देखो, इस तरह का आपका चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, मैं उनका नाम आपको बताता हूं। एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर थ्योरी है। एक है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्योर थ्योरी है। उसके बाद आया रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, थियोरीज बोल दो, लीवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं इसको, फिर डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, पेएबल या क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, एंड फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। ये टोटल मोटा मोटा आपका समझ लो सब चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। अगर थर्ड वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, वहां से लेकर के 9th वाले चैप्टर तक, 9th वाले चैप्टर के सब पार्ट है 5 तो, ये सारे प्रैक्टिकल है एंड सारे स्टूडेंट लोगों के लिए नए हैं। हो सकता है 11th 12th में आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस किया हो, अदरवाइज बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए एकदम नया है और पूरा कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, जिसको बोलते हो ना कि सम्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ में आपको बैलेंस शीट्स वगैरह भी बनाना पड़ जाए, P&L वगैरह भी बनाना पड़ जाए, और डिसीजंस लेना सीखना है। तो इस तरह का ये समझ लो आपके लिए एक पर्टिकुलर पेपर डिजाइन किया गया है। एफएम को इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस किया जाना इटसेल्फ वाज ए वेरी गुड एंड वेलकम स्टेप, क्योंकि बच्चों को सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने से सीए, अच्छा सीए बनना मेरे को नहीं लगता कि वो बन पाता है। अकाउंट्स इंटरफाइनल दोनों में है, तो एफएम भी इंटरफाइनल दोनों में होना चाहिए। तो इट्स ए गुड स्टेप फ्रॉम द आईसीएआई। और 50 मार्क्स का ही इंटरमीडिएट में है और 100 मार्क्स का एफएम जो है वो सीए फाइनल में है। बट आपको पढ़ना बहुत ही अच्छे से पड़ेगा। मेरी जो बुक में, या मेरा जो पढ़ाने का पूरा स्टोरी लाइन है, उसमें हमने क्या कर रखा है कि 130 के अराउंड एमसीक्यू दे रखे हैं, 175 के अराउंड क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूं, और 136 क्वेश्चन के होम असाइनमेंट्स हैं जो आप बच्चों को घर में बैठ करके सॉल्व करने पड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि इतना आप अगर कर लेते हो अच्छे से, एक एक क्लास आप केयरफुली कर लेते हो, होमवर्क अगर आप सारा बना लेते हो और इनके सारे एमसीक्यू आप अगर डिस्कस कर लेते हो, तो इस 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में बहुत आराम से, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ गया तो देख बेटा किसने देखा है दुनिया, बहुत आराम से 45 प्लस स्कोर करना पॉसिबल होगा। बट प्लीज 45 प्लस स्कोर करने के लिए ये बेयर मिनिमम है, ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करना, ये 175 के मेरे क्लास असाइनमेंट में एक एक असाइनमेंट मेरे साथ सॉल्व करना, एंड 136 होम असाइनमेंट
जो मैं होमवर्क देता हूं उसके साथ में सॉल्व करना। मैं क्लास में, जब आप क्लासेस करोगे मेरे ट्यूशंस वगैरह में, तो एक एक क्लास में कैसे कैसे मैं आगे बढ़ता हूं उसमें सारा चीज कवर किया जाएगा। इसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि ICAI का जो बुक है, मोरलेस इसमें बुक कवर हो जाएगा, तो ICAI का बुक को जरूर गो थ्रू करना चाहिए। ICAI का मॉक टेस्ट आपको 2 या 3 जरूर देना चाहिए। पास्ट क्वेश्चन पेपर्स जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम के होते हैं, कम से कम 3 या 4 आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। और रिविजनल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट का आता है वो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इतना अगर कर लेते हो, you can be rest assured that you will be scoring more than 40 और even 45 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हो। मेरी क्लास के बारे में हम आपको यही बोलेंगे कि नॉट बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, बट ये हम जरूर बोलेंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल रहती है क्लासेस। आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज के बारे में आइडिया मिलेगा। रेलेवेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ होता रहता है, मान लो लाइफ में या मान लो बिजनेसेस में, तो उसके बारे में भी आपको आइडिया मिलते रहेंगे। और एक क्लास जब आप, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास करोगे, ये मेरा पूरा जो बैच है FM का, ये पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस 100% रिकॉर्डिंग बैच है, तो इसमें जब आप एक एक क्लास करोगे ना, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। अब बच्चों को घर में बैठ करके क्लास करने की आदत पड़ गई, वो लोग आना नहीं चाहते घर क्लासरूम में, तो ठीक है, आप घर का बैठ करके क्लास करने का भी अपना एडवांटेज है, बिकॉज वो टाइम का मैनेजमेंट, कितना बजे से कितना बजे मेरे को क्लास करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को मिल जाती है। बट ठीक है, दैट्स ओके। मेरे को ये बोलना है कि जब भी आप एक क्लास स्टार्ट करो ना, कोई भी एक क्लास स्टार्ट करो, उस क्लास को बिगिनिंग से लेकर के एंड तक एक साथ करो। अगर वो 2 घंटे की क्लास है, आप 11 बजे से मान लो क्लास करने बैठे, 1 बजे तक लगातार वो क्लास करो। उस क्लास में सर ने मैंने जो भी होमवर्क दिए, जो भी पढ़ने बोला, जो भी कुछ करने बोला, वो आपको इमीडिएट करना, वो आपको डिले नहीं करना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड होम असाइनमेंट कर लिए, इंस्टीट्यूट का बुक देख लिए, कोई नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में दिखा वो कर लिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर आप इस तरीके से करते करते अपना सारा क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, कोई डाउट नहीं होगा, सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा, सम्स बनाने लायक आप बनोगे, एंड यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 40-45 मार्क्स, बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। उस तरह का प्रिपरेशन हम लोग क्लास में करवा देते हैं कि आपको उस लिहाज से और कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बाकी अगर कोई कहीं पे डाउट हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा, आप उसमें हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर आपको लगे कि मेरे से डायरेक्टली फेस टू फेस आकर के मिलना है, तो आप आकर के मिल के भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मेरे को अगर आपके क्वेश्चन को सुन करके ऐसा लगा, पढ़ के ऐसा लगा कि मुझे आपसे टेलीफोन पे बात करना है, वीडियो कॉल करना है, तो वो मैं डिसाइड करके अकॉर्डिंगली कर लेता हूं। बट बी रेस्ट एश्योर्ड, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू से मिल जाएगा। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि टीचर आपके साथ नहीं है, बस आप ऐसे ही चलते चलो जैसा मैंने क्लास में करवाया है, 1 by 1 मेरी क्लास को आप करते चलो। मेरा सपोर्ट आपको हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू से मिल जाएगा। मेरे से मिलना हो फिजिकली भी आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मेरे को मिलना है, आपसे कुछ बातें करनी है, मैं ऐसे भी पर्सनली अवेलेबल रहता हूं स्टूडेंट्स लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मेरा टेक्निकल टीम हमेशा आपके साथ रहेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो बफरिंग हो रहा है, उन सब के लिए मेरी टेक्निकल टीम है, वो आपको हेल्प करती रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में, FM की दुनिया में आई वेलकम यू। आप आइए, बहुत ही जबरदस्त ये जर्नी होने वाला है, बिगिनिंग टू एंड। हर चीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, हर चीज आपको नई लगेगी। एक आध दो थ्योरी की, जो प्योर थ्योरी की क्लासेस हैं, कहीं कहीं आप अगर बोर हो भी जाते हो, उसको थोड़ा सा ये समझ लो कि 12 तो अच्छा मूवी देखने के बाद एक तो खराब मूवी डिनो मोरिया टाइप का या राहुल रॉय टाइप के एक्टर का, I'm sorry, आप जानते हो कि नहीं इन लोगों को, उस तरह का मूवी आपको देखने मिला। बाकी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ बहुत ही अच्छा जर्नी होने वाला, बहुत ही अच्छा सिलेबस इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है। पढ़ते हैं अच्छे से, एंड लेट्स स्कोर बिग, लेट्स पास आवर एग्जाम्स,
very beautifully. Thank you very much. Take care. Bye bye.